हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लिटरेचर रिव्यू किसे कहते हैं और इसके सोर्स क्या क्या है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट स्टेप जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्मेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वह है लिटरेचर रिव्यू की, जिसमें कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड टॉपिक और लिटरेचर की स्टडी करते हैं। और इसके सोर्सेज क्या क्या थे? इसके प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज थे। प्राइमरी सोर्सेज में क्या आते हैं? जो रिसर्चर जो रिसर्च को कंडक्ट करता है उसके द्वारा अगर रिसर्च रिपोर्ट लिखी गई है तो उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और यदि जो रिसर्च करता है या जो रिसर्च कंडक्ट करता है उसके द्वारा रिसर्च न लिखकर किसी अन्य के द्वारा रिसर्च रिपोर्ट लिखी गई है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में जो लिटरेचर रिव्यू है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। लिटरेचर रिव्यू जो है कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो इसमें सबसे पहले है लिटरेचर रिव्यू में ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। ट्रेडिशनल एंड नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। ट्रेडिशनल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिशनल, पुराना, और नैरेटिव मीन्स विवरणात्मक। तो ट्रेडिशनल एंड नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू इसमें क्या है? इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट किया जाता है, उसको समराइज़ किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ये जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स है उसका एक ओवरव्यू हमें प्रदान करता है ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में। इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे, उसको फिर सिंथेसाइज करेंगे और इंटीग्रेट कर कर उसको देखेंगे। ये जो है हमारी पूरी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसका एक ओवरव्यू, इसमें यह हमको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। सेकंड, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक literature review, it is a systematic detailed and careful approach to provide published and unpublished research topics। जो systematic literature review है इसमें क्या है? ये जो रिसर्च, कुछ रिसर्च क्या होती है? पब्लिश्ड होती है, लेकिन कुछ रिसर्च जो है वो अनपब्लिश्ड होती है, जो कि किसी कारणवश पब्लिश्ड नहीं हो पाती है। तो सिस्टमेटिक या सिस्टमेटिकली, तो इसमें क्या है? सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में इट इज़ ए सिस्टमेटिक डिटेल, ये एक सिस्टमेटिक डिटेल होती है। केयरफुल अप्रोच टू प्रोवाइड पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिसर्च टॉपिक्स। पब्लिश्ड रिसर्च और अनपब्लिश्ड दोनों ही प्रकार की रिसर्च को इसमें की डिटेल को ये केयरफुली प्रोवाइड करती है। एक रिगरस स्टेप होती है ये। इट्स मेन पर्पस प्रोवाइड पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश्ड लिटरेचर रिव्यू। इसके द्वारा पब्लिश और नॉन पब्लिश रिसर्च के जो है उसके लिटरेचर रिव्यू को ये प्रोवाइड करती है। द मेन ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज फाइंड आउट द आंसर फॉर वेल फोकस्ड क्वेश्चन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है जो वेल फोकस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं उनके रिव्यू करना सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का मेन फोकस होता है या मेन गोल होता है। थर्ड, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है उसी का जो एडवांस फॉर्म है उसको हम मेटा एनालिसिस कह सकते हैं। विच इंक्लूड्स ए लार्ज बॉडी ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्टडीज़। इसमें क्या है? लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फाइंडिंग्स की स्टडी करते हैं या लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइंडिंग को हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या है? सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को कंप्यूट करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ जो सिर्फ, इसमें क्वालिटेटिव स्टडी की हम स्टडी नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव जो स्टडी होती है उसको कंप्यूट करते हैं, उसकी स्टडी करती है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसका, और उसके जो कंक्लूजन है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितनी समानता है या उसमें कितनी अंतर है, उसका स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करेंगे। इट गिव्स रिजल्ट ऑलवेज इन न्यूमेरिकल फॉर्म, क्योंकि क्या है? ये क्वांटिटेटिव स्टडी की
को कंप्यूट कर रहे हैं हम, तो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को कंप्यूट कर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट मेटा एनालिसिस, फोर्थ वन इज मेटा एनालिसिस। कॉन्ट्रेरी टू मेटा एनालिसिस द मेटा सिंथेसाइज, मतलब मेटा सिंथेसाइज जो है वो क्या है, कॉन्ट्ररी टू मेटा एनालिसिस, जो हमने मेटा एनालिसिस देखा उसके जस्ट अपोजिट है। द मेटा सिंथेसाइज इज नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक। हम उसमें क्या कर रहे थे, हम रिजल्ट को कौन सी स्टडी कर रहे थे, क्वांटिटेटिव कर रहे थे, और उसका रिजल्ट जो देख रहा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट, यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव ना बल्कि क्वालिटेटिव स्टडी का एवोल्यूशन करेंगे। तो मेटा एनालिसिस, द मेटा सिंथेसाइज इज नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू इंटीग्रेट, एवेल्युएट एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ मल्टीपल क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज। वहाँ पे हम कर रहे थे मेटा एनालिसिस में मल्टीपल स्टडी किसकी, क्वालिटेटिव स्टडी की, लेकिन यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की। फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ कौन सी होती है, ये होती है फिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी स्टडीज़। इन स्टडीज़ जो है इनका डेटा को एनालिसिस करना, उसको एवेल्युएट करना, इंटीग्रेट करना और उसको स्टडी कर कर और उसको इंटीग्रेटेड करना किसके अंतर्गत आता है, मेटा सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। तो ये 4 प्रकार की रिसर्च रिव्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, दूसरा है सिस्टेमेटिक लिटरेचर रिव्यू, तीसरा मेटा एनालिसिस और चौथा मेटा सिंथेसाइज। ये 4 प्रकार के लिटरेचर रिव्यू होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में कौन कौन से स्टेप्स होती है। तो लिटरेचर रिव्यू की जो स्टेप्स हैं वो मेनली कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 5 स्टेप्स होती हैं लिटरेचर रिव्यू में। पहली है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म्स। इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो है इसमें जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसके कंसेप्ट को और उसके की टर्म्स को सर्च करना। तो द जर्नी ऑफ लिटरेचर सर्च, लिटरेचर सर्च करने की जर्नी कहाँ से बिगिन होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनिंग द कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना और उसको एग्जामिन करने से। ए रिसर्च प्रॉब्लम किसकी, रिसर्च प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके कंसेप्ट का एग्जामिन करना। सो दैट एसेंशियल की में बी आइडेंटिफाइड। तो इसमें क्या होगा, एसेंशियल की वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कि हमारी स्टडी है स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो यहाँ पर मेन टर्म्स क्या है, स्मोकिंग और लंग कैंसर। तो इन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना और इसके कंसेप्ट को समझना, इसके बारे में स्टडी करना, क्या कहलाएगा, फर्स्ट स्टेप कहलाएगी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म्स। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट सोर्सेस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्म्स, द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन जर्नल्स, बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सोर्सेज। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, हमारी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया, उसके कंसेप्ट को समझा और उसके जो वर्ड्स है, जैसे हमारी स्टडी क्या है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो इसमें हमने जो वर्ड्स है स्मोकिंग, लंग कैंसर, इनको आइडेंटिफाई किया, इनको समझा। और सेकेंड स्टेप में इससे रिलेटेड रिलेवेंट सोर्सेज को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसके रिलेवेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि इससे रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम जर्नल्स के द्वारा या बुक्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सोर्सेज जो हैं जैसे सिन्हल है, इस प्रकार के सोर्सेज के द्वारा हम उसकी स्टडी करेंगे। उस स्टडी से रिलेवेंट सोर्सेज जो हैं, उस स्टडी जैसी स्टडी, सिमिलर स्टडी जो भी अवेलेबल है उसके उस रिलेवेंट सोर्स की हम स्टडी करेंगे। थर्ड, सर्चिंग द लिटरेचर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर सिलेक्टिंग रिलेवेंट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, हमने लिटरेचर रिव्यू के रिलेवेंट सोर्स को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई इन स्ट्रक्चर्ड वे द एप्रोप्रिएट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज मैनुअल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। हम या तो मैनुअल बुक्स के द्वारा, जर्नल्स के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के द्वारा क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल वे में या एप्रोप्रिएट तरीके से उस
स्टडी से रिलेटेड जो लिटरेचर रिव्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको एक एप्रोप्रिएट तरीके से उसको हम उसकी इन्फॉर्मेशन को एक अलग सिलेक्ट कर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक अलग तरीके से उसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर। इसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या है, आफ्टर कलेक्टिंग द रिलेवेंट लिटरेचर इट इज़ द स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसाइज द कलेक्टेड लिटरेचर। इसके बाद क्या करेंगे, अपन ने रिलेवेंट लिटरेचर को ढूंढ लिया है ना, और इसके अलावा रिलेवेंट सोर्सेज को ढूंढ लिया है ना। पहले सोर्सेज ढूंढा सेकंड स्टेप में कि कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको एनालिसिस करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे और कलेक्ट करेंगे उस लिटरेचर को। फिफ्थ स्टेप में राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू लास्ट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में लिटरेचर रिव्यू को राइट करेंगे। तो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू आफ्टर कंप्लीटिंग द एडिक्वेट अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। इट इज़ द टाइम टू गिव ए सीरियस थॉट अबाउट हाउ टू राइट ए ड्राफ्ट आफ्टर लिटरेचर रिव्यू। अब यहाँ पर क्या ये एक सीरियस थॉट है, आपको ये समझना होगा कि हम लिटरेचर रिव्यू को किस प्रकार लिखें। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप एंड डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही लिटरेचर रिव्यू को राइट किया जाता है। तो द स्पेलिंग एंड ग्रामर मस्ट गेट अटेंशन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए। एंड देयर इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। इसमें क्या है, वैसे तो हर इंस्टीट्यूट की, कॉलेज की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन मेनली जो लिटरेचर रिव्यू हम राइटिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि मेनली 3 प्रकार से इसको लिखा जाता है। 3 चीज़ें इसके अंदर मेनली इन्वॉल्व होती है। 3 चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व होगी, पहला है इंट्रोडक्शन, इसके बाद में बॉडी, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के बाद में उसके बारे में डिटेल जो आपका लिटरेचर रिव्यू है उसको लिखेंगे, बॉडी में उसका पर्पस लिखेंगे, और लास्ट में क्या, कंक्लूजन में क्या है, उसके जो मेन पॉइंट है उसको कंक्लूजन में हम लिखेंगे। तो ये क्या है, लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स। तो आज हमने क्या देखा, लिटरेचर रिव्यू की स्टेप्स और लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स। थैंक यू।